दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लोन कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सभी को अपने लाइफ में कभी न कभी लोन लेने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप लोन कई कारणों से लेते हैं, जैसे कि अपने पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या फिर बिजनेस अगर आप करते हैं तो फिर अगर आपको बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है तो भी आप बिजनेस लोन लेते हैं, या फिर अगर आपको कार लेने का शौक़ है तो भी कार लोन लेते हैं। तो दोस्तों लोन कई तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है पर्सनल लोन। पर्सनल लोन अपने पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि अगर आपको किसी को कोई गिफ्ट देना हो और अगर वह गिफ्ट महंगी हो तो भी पर्सनल लोन लिया जाता है, या फिर किसी का इलाज कराने के लिए। तो कोई भी अगर आप अपने पर्सनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं तो उसे हम पर्सनल लोन बोलते हैं। सभी बैंकों के पर्सनल लोन पर अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन पर्सनल लोन पर बैंक आपसे हाई रेट इंटरेस्ट लेता है। फिर एक होता है गोल्ड लोन। गोल्ड लोन में आपको बैंक के लॉकर में गोल्ड जमा करना होता है, फिर गोल्ड के बदले बैंक आपको लोन देता है। अधिकतर लोग गोल्ड लोन इमरजेंसी समय में ही लेते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रॉपर्टी लोन। जी हाँ, प्रॉपर्टी लोन में लोग अपने प्रॉपर्टी का कागजात बैंक में जमा कर देते हैं। फिर लगभग प्रॉपर्टी का जितना कीमत है उसका 60% तक बैंक लोन कर देता है। फिर सभी का सपना होता है कि वो अपना घर बना सके, लेकिन घर बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए सभी लोग होम लोन लेकर ही घर बनाते हैं। तो जो लोन आप घर बनाने के लिए लेते हैं या फिर अपने घर की मरम्मत कराने के लिए भी लेते हैं उसे होम लोन बोला जाता है। होम लोन 5 से 20 साल तक का आपको मिल सकता है, और होम लोन पास कराने में प्रोसेसिंग फी भी लगता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट के लिए आता है एजुकेशन लोन। जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसों की कमी है, वैसे स्टूडेंट को बैंक लोन देता है, उन्हें एजुकेशन लोन देता है ताकि वह अच्छे कॉलेज से पढ़ सकें। लेकिन लोन देने से पहले बैंक यह देखता है कि स्टूडेंट किस कॉलेज से पढ़ रहा है, वह पढ़ने के बाद पैसा दे पाएगा या नहीं, या फिर उसके गार्जियन का उतना इनकम है कि नहीं कि उसका लोन, बैंक का लोन चुकाया जा सके। अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाता है, जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो IIT, NIT, या फिर अगर कोई लॉ करता है, अगर वह क्लैट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है तो फिर बैंक ऐसे स्टूडेंट को आसानी से लोन दे देता है। एजुकेशन लोन में बैंक एक गारंटर भी बनाता है, तभी जाकर आपको एजुकेशन लोन मिलता है। फिर उसके बाद आता है कार लोन। अगर आपको कार लेना है, आपका सपना है कि आप कार खरीदें, तो फिर आपको बैंक कार लोन भी प्रोवाइड कराता है। जब तक आप कार का लोन पूरा नहीं जमा कर देते हैं तब तक आप कार के मालिक नहीं बनेंगे। कार का मालिक बैंक को ही माना जाएगा। फिर उसके बाद आता है कॉरपोरेट लोन। बड़ी बड़ी कंपनियां को अगर बैंक लोन प्रोवाइड कराती है ताकि वे अपने बिजनेस को अच्छे से कर पाएँ, या फिर किसी इंडस्ट्री को, किसी फैक्ट्री को, कोई बड़े फर्म को बैंक लोन मुहैया कराती है तो उसे हम कॉरपोरेट लोन बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करें।